साथियों, यदि आप भी उन पुरुषों में से एक हैं जिनको नील शुक्राणु या शुक्राणु की जो गुणवत्ता है उसकी कमी की समस्या है और डॉक्टर ने कहीं ना कहीं संतान प्राप्ति में इसको एक बाधा के रूप में आपको सूचित कर दिया है, तो ये श्रृंखला आपके लिए है। क्योंकि जब हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो उसमें शुक्र धातु जो शरीर की सबसे महत्वपूर्ण धातु है उसका कारक ग्रह शुक्र होता है। और वो यदि कहीं ना कहीं डैमेज अवस्था में है, गलत प्लेस्ड है, तो वो इस प्रकार की समस्या पुरुषों को अवश्य देता है। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, आज इस एपिसोड में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि क्यों मकर लग्न की जन्म पत्रिका, जिसमें हालांकि शुक्र एक अति योग कारक ग्रह है, लेकिन फिर भी वो शुक्राणुओं की समस्या दे ही देते हैं। और यदि अभी तक आपने अपने लग्न से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है तो यहां आई बटन में हमने आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा दिया है, जाकर के जरूर देखें, समझें और जानें। अपनी जन्म पत्रिका जरूर आप अपने समक्ष खोल करके रखें। साथियों, शुक्रदेव स्वयं संतान के कारक है, पंचमेश है मकर लग्न में, लेकिन यदि वो इस छठे भाव में विराजमान हो गए, रोग के भाव में विराजमान हो गए, तो शुक्राणुओं संबंधी कोई विकार देंगे, पेट से संबंधित कोई विकार देंगे, मूत्र संस्थान और किडनी से संबंधित कोई विकार जो है वो भी अवश्य ही दे देंगे। साथियों, शुक्रदेव यदि इस अष्टम भाव में विराजमान हो जाएं तब भी वो ये समस्या अवश्य दे देंगे। ससुराल पक्ष से भी संबंध इनके खराब ही रहते हैं सदैव, और पुराना कोई कार्य जो है वो शुक्र की महादशा में एक व्यवधान बन के सामने जरूर खड़ा हो जाता है। साथियों, शुक्रदेव यदि इस द्वादश भाव में विराजमान हो जाए तब भी वो इस प्रकार की समस्याएं व्यक्ति को अवश्य ही दे देते हैं, शुक्राणुओं की कमी की। और साथ ही बहुत ज्यादा इलाज कराने के बावजूद, क्योंकि ये हॉस्पिटल के खर्च का भाव है, तब भी कोई भी रिजल्ट इनको सकारात्मक नहीं मिल पाता है। साथियों, शुक्रदेव यदि नीच राशि के होकर के और इस भाग्य स्थान में विराजमान हो जाए तब भी वो इस जातक को शुक्राणुओं की कमी की समस्या देते हैं, और साथ ही जो भाग्य है उसमें भी ये डिक्लाइन करने का कार्य जो है वो अवश्य ही कर देते हैं। इसके अतिरिक्त आप देखिए कि शुक्रदेव की डिग्रियां कितनी हैं। यदि वो 0 डिग्री के कुंडली में है या 28, 29 जैसी अंतिम डिग्रियों के हैं, तब भी शुक्राणुओं की कमी अवश्य देखी गई है, क्योंकि वो बलहीन है और बलहीन शुक्र रिजल्ट प्रदान नहीं कर पाता। अब कुछ हम योगों की बात करते हैं कि शुक्रदेव किसके साथ में बैठे हुए हैं। यदि वो सूर्य देव के साथ में बहुत क्लोज कंजक्शन में आकर के बैठ गए हैं तो वो अस्त हो गए, और अस्त ग्रह जो है वो रिजल्ट प्रदान नहीं करता है, और इस प्रकार की जो समस्याएं हैं वो भी जातक को अवश्य दे देता है। साथियों, गुरु एक अति मारक ग्रह इस जन्म पत्रिका में है, तो यदि गुरु और शुक्र की युति है जन्म पत्रिका में तब भी वो इस प्रकार की समस्याएं इस जातक को अवश्य दे देता है। शारीरिक कमजोरी भी किसी न किसी प्रकार की अवश्य ही दे देता है, और मोटापे की समस्या जो है वो भी यहां पर देखी जाती है। चंद्रमा भी एक अति मारक ग्रह है, तो चंद्रमा और शुक्र की यदि युति है इस जन्म पत्रिका में तब भी इस प्रकार की समस्याएं इस जातक को आ ही जाती है, और मानसिक तनाव इसको भरपूर इस चंद्र और शुक्र की युति के कारण हो जाता है। तो साथियों, श्रृंखला ये जो है हमारी बड़ी ही वैज्ञानिक और सटीक, ये अवश्य ही आप देखें, इसका लाभ उठाएं। और अब समय है आज के हमारे कमेंट को शामिल करने का, और बहुत सी बहनों का ये प्रश्न था, वो वीडियो देख करके एक छोटी सी लाइन केवल लिख देते हैं। ऐसी ही एक बहन पूनम सोनकर जी ने लिखा है, मुझे बेबी हो जाए। ऐसा लिखने से कुछ नहीं होने वाला। महादेव भी अगर आशुतोष है तो थोड़ा कदम आपको उठाना पड़ेगा। जो उपाय आपको बतलाया गया है, जिस वीडियो में आपने ये कमेंट किया है, उस उपाय को आप करें, और हजारों बहनों को लाभ मिला है। और मैं अभी इस माध्यम से उन सभी बहनों को जो ये कार्यक्रम देख रही हैं, कमेंट आप करें, हम उसका जवाब भी देंगे, लेकिन जो उपाय बताया गया है वो बिना किए कुछ भी परिवर्तन नहीं होने वाला। साथियों, यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का सूक्ष्म और वैज्ञानिक
विश्लेषण हो तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक या वीडियो कॉल के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि आपके किसी एक प्रश्न का निःशुल्क मार्गदर्शन किया जाए, जो कि हमारे आचार्य चंद्रकांत चैनल पर प्रति शनिवार दोपहर 3 बजे हम लेकर के आते हैं, लेकिन उसमें शामिल होने के लिए आप हमारे इस वीडियो को हाइप कीजिए और हाइप के बाद में जो स्क्रीनशॉट है वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए। तो इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में शनि पीड़ित है तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। व्यक्ति कर्मचारियों, खासतौर पर 4th क्लास के एम्प्लॉय से सदैव परेशान ही रहता है। अपने ही परिवार का विरोध हर बार उसको सहन करना पड़ता है। शरीर के जोड़ों में गठिया का रोग बहुत युवा अवस्था में ही घर कर जाता है। पूरी की पूरी ये दशा इनके लिए मृत्यु तुल्य कष्ट लेकर के आती है और हर एक कार्य में इनके देरी अवश्य होती है। झूठे इल्जामों का इनको सामना करना पड़ता है। बदनामी के कारण इनका कई बार घर से निकलना दूभर हो जाता है और किसी केस में तो जेल योग तक का इनके समीकरण जरूर बनता है। व्यक्ति कई बार आलस्य के चलते आवश्यक कार्य को भी टालता चला जाता है। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों, बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में राहु पीड़ित है तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। ये भ्रम की स्थिति पैदा कर देता है। व्यक्ति ये निर्णय नहीं ले पाता कि उसके लिए सही क्या है, गलत क्या है। और यदि वो निर्णय ले भी लेता है तो वो निर्णय उसके लिए आत्मघाती साबित होता है। हर एक कार्य में हानि, हर एक कार्य में आकस्मिक समस्याएं सदैव खड़ी रहती है। व्यक्ति नशे की तरफ आकर्षित होता है और उसमें डूब भी वो जाता है। अपने ही लोगों से उसको धोखा मिलता है। विवाह के पश्चात विधवा या विधुर योग भी उसके निर्मित हो जाता है। नाहक ही बदनामी, अच्छा कार्य करने के बावजूद भी बदनामी इसको प्राप्त होती है। छोटी बड़ी जेल यात्रा का योग भी यहां पर निर्मित होता है और घर में सदैव गृह कलेश का वातावरण बना रहता है। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों, बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में केतु पीड़ित है तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। किसी न किसी प्रकार की तंत्र बाधा का बना रहना, बहुत आसानी से और बहुत जल्दी नजर लग जाना, त्वचा अर्थात स्किन से संबंधित रोग हो जाना, व्यक्ति का अकेलेपन का शिकार हो जाना, किसी न किसी प्रकार का झूठा कोर्ट केस इन पर होता है। व्यक्ति डिप्रेशन में जाकर के नशे का सेवन करना शुरू कर देता है। कितना ही अच्छा कार्य करे लेकिन उसके पक्ष में केवल बदनामी ही आ जाती है। शत्रु जिधर देखो उधर नए नए पैतरे अपनाते रहते हैं और व्यक्ति घर में भी गृह कलेश का शिकार होता रहता है। लेकिन साथियों,
यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों, बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो।